नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, ऐसे फैक्ट्स की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी जीके पार्ट के हिंदी मीडियम नोट्स की भांति जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो भी अब तैयार हो चुके हैं। तो आप में से जो अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के और हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जीके पार्ट के लिए यूपीएससी ED51 के लिए ई बुक, कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ आपके सार्थक क्लासेस ऐप के स्टोर सेक्शन में उपलब्ध है। तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अमेरिका संबंधित क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूनेप यानी UNEP के नाम से जानते हैं, द्वारा जारी एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो के अनुसार प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश जो है अमेरिका है। यानी अगर प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किस देश का स्थान प्रथम है तो वह देश अमेरिका है। अगला एक प्रमुख नाम है लियो वराडकर। लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए चर्चा में है। अगला पॉइंट है मोरबी गुजरात अभी हाल ही में एक दुर्घटना के कारण काफ़ी चर्चित था, सुर्खियों में था। आप लोगों ने भी इसको देखा हुआ होगा। तो यहाँ मोरबी में एक नदी है माच्छू नदी पर सस्पेंशन ब्रिज था जिसके गिरने से 100 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हुई। तो ये सिंपल प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में मोरबी में जो सस्पेंशन ब्रिज था, हादसा हुआ था जिसमें 100 से अधिक लोग जो है मारे गए थे। यह सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना था तो माच्छू नदी पर। अगला, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह लगभग 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अभयारण्य होगा और यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभयारण्य होगा। तो प्रश्न बन सकता है कि तराई हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप में 2 समुद्र तटों मिनकाय थुंडी बीच और कदमत बीच को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। इसी के साथ भारत में वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणित 12 समुद्र तट हो गए हैं। पुरी का गोल्डन बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट था। दक्षिण कोरिया हाल ही में चर्चा में था क्योंकि दक्षिण कोरिया के सियोल में हैलोवीन भगदड़ में 151 लोगों की मौत हो गई, यानी 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, तो लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इसका जारीकर्ता कौन है तो देख लेते हैं इसको। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। पहली बार इसे 2006 में जारी किया गया था। इसकी गणना में 4 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है और ये इंडिकेटर कौन से, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। इन 4 संकेतकों के आधार पर ही जो इंडेक्स तैयार किया जाता है उसे 0 से 100 के बीच मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर इस बार की जो 2022 की लिस्ट, इसमें पहले शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो बेलारूस है, जबकि सबसे निचले पायदान की अगर बात करें तो यहाँ पर है जो है यमन। भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग 107 है कुल 121 देशों में। भारत की स्कोर की अगर बात करें तो 32.1 है। तो यहाँ पर देखिए जो भारत का स्कोर है इसका इस स्कोर को भारत के द्वारा समझौता माना भी ले गया है, विरोध भी जताया गया है। तो ये काफ़ी चर्चा में, और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि चर्चा में, इसलिए क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको याद रखनी, 107, और स्कोर क्या है 29.1। नई चेतना एक अभियान है। कैसा अभियान है इसको देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों और शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में जागरूक करने हेतु
25 नवंबर 2022 को नई चेतना नाम से महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की गई। पूरा ये अभियान का अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 1 मंथ का था और इसे लॉन्च किया गया था 25 नवंबर को। 25 नवंबर को ही क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि 25 नवंबर को जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला एक इम्पॉर्टेंट नाम है फतह अल सीसी। फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सफ़ेद गैंडा के जो CIT या साइटिस COP19 की परिशिष्ट है, सफ़ेद गैंडा के लिए उस परिशिष्ट में परिवर्तन किया गया है। अब इसे जो है परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 2 में शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसलिए एक चर्चा में है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है CITES COP19 ने हाल ही में परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 2 में दक्षिण सफ़ेद गैंडों की स्थिति को डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। हरिमो शक्ति और आस्ट्रा हिंद। तो हरिमो शक्ति 2022 भारत और मलेशिया की सेना के मध्य सैन्य अभ्यास है जो कि 29 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के मध्य मलेशिया में हुआ, जबकि आस्ट्रा हिंद 22 भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मांतरण का मौलिक अधिकार नहीं, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि ये जो टिप्पणी है हाल ही में किसके द्वारा की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हो, तो इसको आप याद रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण का मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण के आप लोगों ने केसेस देखे होंगे, तो भारत में बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है धर्मांतरण का। जो इसको आप जिस नज़रिए से आप देखते हो, मैं तो इसे खेल के नज़रिए से देखता हूँ कि लोगों का अपना गेम माइंड होता है, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण का मौलिक अधिकार नहीं है, ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण टिप्पणी है। ब्राज़ील फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया। उन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? पणजी, गोवा में। इसके अंतर्गत गोल्डन पिकॉक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स वैलेंटीना मॉरेल द्वारा निर्देशित और स्पेनिश भाषा की फिल्म है, जिसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो दिया गया है वो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इतना आपको याद रखना। और आगे बढ़ते, PT उषा पूर्व एथलीट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। अनवर इब्राहिम को मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुए नुकसान के लिए कमज़ोर देशों को मुआवजा प्रदान करने के लिए स्थापित एक विशेष कोष है। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में इस कोष के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। के राधाकृष्णन उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित उच्च स्तरीय पैनल के अध्यक्ष के राधाकृष्णन, जो कि IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी अध्यक्ष हैं, को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एलिडा गुएरा पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड जो है क्यूबा की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर एलिडा गुएरा, इन्हें प्रदान किया गया है। मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसे अभी हाल ही में भूटान के ड्यूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया है, यानी भूटान को जो है इसे हैंड ओवर कर दिया गया है। ई स्पोर्ट सरकार ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के एक भाग के रूप में मान्यता दी है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 77(3) का उपयोग करते हुए ई स्पोर्ट को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। तो देखिए यहाँ पर जो संविधान का अनुच्छेद 77(3) है, ये किससे संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। करीम बेंजेमा फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए चर्चा में है। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022
यह रिपोर्ट पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रिपोर्ट 4 क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क रेडिनेस लैंडस्केप का मापन करती है। और ये 4 क्षेत्र कौन कौन से? ये है, एक तो लोग, प्रौद्योगिकी, शासन और प्रभाव। इस सूचकांक के अनुसार 51.19 स्कोर के साथ भारत का जो स्थान है वो 61वां है, यानी 61। भारत कई संकेतकों में अग्रणी है, जैसे कि यूक्रेन और भारत कई संकेतकों में अग्रणी है। यूक्रेन और इंडोनेशिया के बाद निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत 36 में से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। AI प्रतिभा एकाग्रता में भी भारत का जो स्थान है पहला स्थान है। देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान है भारत का। दूर संचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार आकार में तीसरा स्थान है भारत का। और ICT सेवा निर्यात में चौथा स्थान है। AI वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत का स्थान जो है 5वां है। तो ये अलग अलग आयाम है जिनके लिए भारत की रैंकिंग जारी की गई है। चूँकि ICT आपके पाठ्यक्रम में है तो वहाँ से ये जो करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल किया है। और अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। मोगादिशु में 2 कार विस्फोटों में 100 से अधिक व्यक्तियों की मौत और 300 से अधिक लोग घायल हुए। क्योंकि संख्या यहाँ पर बहुत बड़ी है, इसलिए दुर्घटना जो है करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगला सरगम कौशल 32 वर्षीय जम्मू और कश्मीर भारत के निवासी है, को मिसेस वर्ल्ड ब्यूटी पेंटेज की विजेता चुना गया है। और यह खिताब जीतने वाली वो दूसरी भारतीय। इससे पहले अदिति गोवित्रिकर ने 2001 में यह खिताब जीता था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जब भी आप पढ़ने वाला वीडियो देखें उसे आप रिवीजन जरूर कर लें। थोड़ी सी मुझे असुविधा हुई है क्योंकि मुझे भी जुकाम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई दिन से मैं बनाना चाह रहा था लेकिन सर्दी के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा, रिवीजन आप फिर से इसको प्ले करके आप रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो आप हमें से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स या ई बुक के लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप विजिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।